साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम ये स्पर्म का डायग्राम लेकर के आए हैं, जो कि कल के होने वाले एग्ज़ाम जो 7 तारीख को बायो का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों को बता दें कि आज माँ सरस्वती का विसर्जन है। आज और कल आप लोगों का बायो का एग्ज़ाम होने वाला है। तो माँ सरस्वती की कृपा से एक बार आप लोग प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। और माँ सरस्वती की कृपा से आप लोगों को बढ़िया मार्क आएगा इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में। और जिस तरह से आप लोग का फिजिक्स का एग्ज़ाम गया, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम गया, मैथ का एग्ज़ाम गया और इंग्लिश का एग्ज़ाम गया, उससे कहीं बेहतर आप लोगों का ये बायोलॉजी का एग्ज़ाम जाएगा। और हिंदी भी बचा है, तो बायो और हिंदी का भी एग्ज़ाम उसी तरह से और बढ़िया ढंग से निकलेगा और बढ़िया मार्क्स से आप लोग पास होंगे। तो आज का मेरा ये सेशन रहा, ये शुक्राणु का डायग्राम, जो कि मेल गेमिट कहलाता है। शुक्राणु को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गेमिट कहते हैं, जो कि क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ये जो स्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है, ये मेल गेमिट होता है। ठीक, तो इसका हम लोग डायग्राम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से और कहाँ से डायग्राम उठाता है। ये डायग्राम आप लोगों को 5 मार्क में पूछा जाएगा। पूछा यह जाता है कि शुक्राणु का नामकरण सहित सचित्र वर्णन करें। पहले फिगर बनाना है, उसका नामकरण करना है और उसका वर्णन, किसका क्या फंक्शन है। तो माँ सरस्वती की कृपा से आप लोग का एग्जाम बढ़िया जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, स्पर्म का डायग्राम जो बनाएंगे, वो बनाने का तरीका कहाँ से हम लोग डायग्राम को उठाएंगे। तो ये दो 4 समानांतर ये लाइनिंग डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ स्टेप से ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ से कुछ स्टेप से ऐसे कर देंगे। ठीक, ऐसे किए, ऐसे किए, फिर ऐसे किए, ऐसे किए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नेक ले लेंगे, इसे हम लोग गर्दन कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर में एक टॉपी नुमा संरचना दे देंगे, जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक, और यहाँ पर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब स्पर्म का क्या होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और फिर ये भाग पूंछ का निर्माण कर लेता है आगे चलिए, जिसे हम लोग एक्सोनेम कहते हैं। ये इस तरह से। यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है हमारा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से एक एक्सोनेम पतली धागे की समान संरचना निकलती है, जो कि ये पूंछ के बीचों बीच एक धागा नुमा संरचना निकलती है और बाहर निकल जाती है। इसे कहते हैं एक्सोनेम। AXENOME, एक्सोनेम कहा जाता है। और ये पार्ट जो होता है, इस पार्ट पर टेल पार्ट, TAIL, टेल मतलब होता है पूंछ। स्पर्म का ये क्या हो जाएगा, हमारा पूंछ हो जाएगा। हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा होता है, ये होता है हेड वाला पार्ट। ये हमारा होता है हेड वाला पार्ट, HEAD, हेड। और इसी हेड वाले पार्ट में ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक, और ये हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला लक्षण होता है, गुण होता है। तो ये हमारा हेड सिर हो गया, जिसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। ये जो टोपिन संरचना आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं एक्रोसोम, ACROSOMA, एक्रोसोम। ये आपको एग्जाम में रहेगा, एक्रोसोम इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ रहता है, एक्रोसोम हिंदी में लिखा हुआ रहता है।
एक्रोसोम। ठीक, तो ये एक्रोसोम और ये एक्रोसोम में जो एंजाइम होता है ये होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम रहता है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? फर्टिलाइजेशन क्रिया सहायक, फर्टिलाइजेशन क्रिया में सहायक रहता है। और लाइसोजाइम एंजाइम के साथ साथ एक और एंजाइम होता है जिससे हाइलोरिनीडेज एंजाइम कहते हैं या न्यूरीमिनीडेज एंजाइम कहा जाता है। ये भी दोनों ये एंजाइम जो होते हैं एक्रोसोम के अंतर्गत ही। लाइसोजाइम जिस प्रकार से जब फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म हमारा जब वहाँ प्रवेश करता है, ये क्या कहते हैं मतलब ओवम के पास यदि जाता है ये स्पर्म, तो वहाँ एक्रोसोम से लाइसोजाइम एंजाइम, हाइलोरिनीडेज एंजाइम और न्यूरीमिनीडेज एंजाइम स्रावित होता है, जिससे यह ओवम के अंडाणु के कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को मतलब फ्रैक्चर करके उसको घुलित करके उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम हो गया, हाइलोरिनीडेज एंजाइम और न्यूरीमिनीडेज एंजाइम स्पर्म में सहायक होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है। और हेड वाले पार्ट में होता है क्या? न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से संरचना होता है, यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से संरचना होता है इसमें भी। ठीक, और ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये इसी में क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुण होते हैं। तो ये हेड वाला पार्ट हो गया। ये होता है नेक वाला पार्ट, NEC के नेक, जिससे ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा, या नहीं तो इसे गर्दन भी कहा जाता है। मतलब ये किसका क्षेत्र है? शुक्राणु का, टीएस स्पर्म हो गया, शुक्राणु का ये फिगर हो गया। तो ये नेक वाला पार्ट, और नेक वाला पार्ट जो होता है ये है कि नेक वाले पार्ट में सेंट्रियोल उपस्थित रहता है, नेक वाले पार्ट में सेंट्रियोल उपस्थित रहता है। और ये जो एक्रोसोम का निर्माण होता है, ये एक्रोसोम का निर्माण होता है, ये गोल्गी बॉडीज होता है, गोल्गी बॉडी से निर्माण होता है। ये एक्रोसोम का जो निर्माण होता है ये गोल्गी बॉडी से होता है। और एक्रोसोम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में सहायक होते हैं। यह जब ओवम से मिलते हैं तो उसके जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को घुलित करके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम, हाइलोरिनीडेज एंजाइम और न्यूरीमिनीडेज एंजाइम की सहायता से। उसके बाद हेड वाला पार्ट आता है, और हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस केंद्र का रहता है। इसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुण होते हैं, जो कि माता और पिता के गुण इसमें लगभग एक दूसरे के समान होते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक होता है, ग्रीवा होता है, जिसे सेंट्रियोल, जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है मिड पीस, मिडल पीस वाला पार्ट का है, मिडल पीस वाला पार्ट का है। इसे मिडल पीस वाले पार्ट में आप हम लोग कह सकते हैं कि इस मिडल वाले पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसे मिड पीस वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? स्पर्म को गति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या? ऊर्जा प्रदान करता है। आपको पता होगा कि फीमेल गैमेट ओवम जो होता है वह गतिशील नहीं होता है, नहीं होता है गतिशील। वो जहाँ है वहीं रहता है, और फिम्बरी रहता है, फिम्बरी जो रहता है झालर, वही उसको थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में, मतलब फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में, एम्पुला वाले पार्ट में वो फिम्बरी ही लेकर के आता है, संकुचित जो होते रहता है। लेकिन स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, यह अपने आप गतिशील रहता है, यह अपने आप फर्टिलाइजेशन तक, यहाँ कह सकते हैं आप फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म अपने आप चल के जाता है। लेकिन ओवम जो होता है वह गतिशील नहीं होता है, और यह स्पर्म गतिशील होता है। जो गतिशील होता है उसे मोटाइल कहते हैं, और जो गतिशील नहीं होता है उसे नॉन मोटाइल कहते हैं। तो स्पर्म के पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि स्पर्म को गति प्रदान करता है।
तो ये मिड पीस, चूंकि देखिए एम से मिड पीस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार एग्जाम पूछा गया आप लोगों से कि नेक वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, गर्दन वाले पार्ट में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और हेड वाले सिर वाले पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और मिड पीस मध्य पार्ट वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद ये हमारा इसके बाद वाला संरचना जो आता है वह टेल कहलाता है, पूंछ कहलाता है, जो कि ये भी गति करने में सहायक प्रदान करता है। ऐसे ऐसे मतलब आगे पीछे होते रहता है, ये हिलते रहता है पूंछ, और स्पर्म जो होता है हमारा आगे बढ़ते रहता है। और आप जानते होंगे कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया में एक ही स्पर्म भाग लेते हैं और डिजेनरेट हो जाते हैं और मर जाते हैं। कभी कभी रेयर केस यदि ओवम में 2 स्पर्म या 2 से अधिक स्पर्म चले जाते हैं तो जुड़वा बच्चा उत्पन्न होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पर निर्भर, स्पर्म की संख्या पर निर्भर करता है कि कितना गया। लेकिन ये सब रेयर केस ही होता है। साधारणतया जो होता है सिर्फ एक ही ओवम से एक ही स्पर्म मिल पाता है। और आपको ये भी पता होगा कि यदि सभी स्पर्म ओवम के पास नहीं पहुंचता है, कई स्पर्म रास्ते में ही डिजेनरेट हो जाता है, और पहुंचते पहुंचते बहुत का पूछ डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ ही स्पर्म बचता है, और कुछ में सिर्फ एक ही ऐसा बचता है जो कि वहाँ स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है। उसके पास पर्याप्त मात्रा में लाइसोजाइम एंजाइम रहता है, हाइलोरिनिडेज एंजाइम रहता है, न्यूरीमिनिडेज एंजाइम रहता है, जो कि क्या करता है, वह ओवम के जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को नष्ट करके उसमें प्रवेश कर जाता है, तब हमारा फर्टिलाइजेशन पूर्ण होता है। तो ये हमारा रहा स्पर्म का कुछ इस प्रकार से डायग्राम। तो आप लोग को इस तरह से बनाना आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा किस तरह से बनाए हैं। सबसे पहला वाला पार्ट हमारा हेड आता है, और हेड के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है एक्रोसोम, जिसे हम लोग एक्रोसोम भी कहते हैं। ये गोल्गी बॉडी का निर्माण करता है, एक्रोसोम गोल्गी बॉडी का निर्माण करता है। और यह स्पर्म का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कि टोपीनुमा संरचना होता है। कई बार क्वेश्चन बैंक में ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि टोपीनुमा संरचना क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है, जो कि स्पर्म का सबसे आगे वाला पार्ट होता है। और स्पर्म का जो शीर्ष वाला पार्ट होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है न्यूक्लियस स्पर्म के सिर वाले पार्ट में कौन सा भाग प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस केंद्र प्रेजेंट रहता है। स्पर्म के नेक वाले गर्दन वाले पार्ट में कौन सा चीज प्रेजेंट रहता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है। उसके बाद स्पर्म के मिड पीस वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। उसके बाद उसके बाद स्पर्म का जो टेल होता है, टेल के बीचों बीच एक धागे नुमा संरचना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्सोनेम कहते हैं, एक्सोनेम। एक्सोनेम यहाँ है एक्रोसोम, यहाँ है एक्सोनेम। तो ये हो गया एक्सोनेम। इसमें कुछ न कुछ साइटोप्लाज्म भी रहता है। इसमें क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। इसमें क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। तो इस तरह से यदि आप डायग्राम बना करके कुछ न कुछ ये सब के बारे में आप लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वर्णन हो जाता है। यदि हम फिगर बना दिए और फिगर का डायग्राम जिसका जो नाम है वो हम नामकरण कर दिए, और उसके बाद यदि ये सब के बारे में कुछ न कुछ हम लिख देते हैं, तो वो हमारा वर्णन हो जाता है, और आप लोगों को 5 मार्क मिल जाएगा। जैसे हम लोग क्या किए, स्पर्म का फिगर बना दिए, नामकरण कर दिए, और जैसे हेड में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या काम करता है, हेड का क्या काम करता है, ये स्पर्म का जो हो गया, ये डायग्राम हो गया। ये कभी कभी पूछा जाता है स्पर्म का मेन कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट होता है मिडल पीस, तीसरा पार्ट होता है टेल। कभी कभी ये भी लिया जाता है, नेक भी, गर्दन भी लिया जाता है, ग्रीवा भी लिया जाता है। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्पर्म का डायग्राम किस तरह से बनाए और उसको किस प्रकार से दर्शाएं, इसका वर्णन किस तरह से करें, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। और आज तो आप लोगों का ये सरस्वती माँ का विसर्जन है, तो आप लोग बढ़िया से पूजा पाठ कीजिएगा, मन तन धन से प्रणाम कीजिएगा। और माँ सरस्वती का यदि कृपा रहा तो आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत बेहतर बनेगा। और कल आपका एग्ज़ाम है,
तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा समय न गंवाते हुए आप लोग एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिएगा, जो कि कल का यदि एग्ज़ाम बढ़िया चला गया तो मार्क भी आपका बढ़िया आएगा। तो इधर-उधर ज़्यादा नहीं घूमना है। जस्ट सामने में यदि कहीं होगा सरस्वती माँ, तो एक बार जाकर के पूजा पाठ कर लीजिएगा और आकर के फिर अपना जो सजेशन मिला है उस पर काम कीजिएगा और कुछ अपना से काम कीजिएगा। अभी तक जितना तैयारी किए हैं सिर्फ उसी को देखना है और वही लिखना है, वही लिख कर के आना है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, धन्यवाद। चलते